मसीह भाई बहनों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज एक नए वीडियो में। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा नाम गुड़िया। मैं आज परमेश्वर के वचनों को आपको बताऊंगी। यदि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलते हैं और परमेश्वर की आत्मा आपके साथ काम करती है, चाहे आप निर्बल हो या आपके जीवन में जब दुख मुसीबत क्लेश आते हैं, तो बहुत से भाई बहन लोगों का प्रश्न रहता है कि प्रभु ने हमें अकेले छोड़ दिया, हम निर्बल हैं, हम दुर्बल हो गए हैं, हमारी सहायता कोई नहीं कर रहा, प्रभु भी हमें छोड़ दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं ये आपको सच बताऊंगी कि प्रभु आपको छोड़ता है या आपके साथ रहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चलते हैं ऐसे वचन की ओर, जैसे दानियल की पत्री 2:19 में लिखा है, तब वह एक ऐसे दानियल था, जब उसको रात में ऐसे प्रार्थना करता था तो वहाँ के जो राजा थे, वहाँ की जो प्रजा थी, वो दानियल के प्रति क्या थी, आपको वचन पढ़ के सुनाएंगे। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को यह कहकर धन्यवाद किया। यानी दानियल जो था वो सामर्थ्य से भरा था, वो फेथ से भरा था, वो विश्वास फुल था, वो पावर में परमेश्वर के फुल था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था, परमेश्वर से प्रार्थना डेली करता था और डेली प्रभु को वो धन्यवाद करता था। प्रभु के सामने वो हमेशा घुटने टेकता था और प्रभु की उत्तम आत्मा दानियल में रहती थी, इसलिए वो हर एक जो दर्शन उसे दिखाई देते थे, स्वप्न में जो देखता था उस दर्शन का वो भेद प्रकट कर देता था, वो बता देता था। क्यों? क्योंकि वो स्वर्गदूतों से ऐसे मिलता था, यानी बातें करता था प्रभु के स्वर्गदूतों से और परमेश्वर का धन्यवाद किया करता था वो प्रतिदिन, इसलिए परमेश्वर की उत्तम आत्मा उसमें रहती थी। और अगला वचन पढ़ेंगे जो आज जिसका टॉपिक है कि आप परमेश्वर आपके साथ रहता है दुर्बल में, और कब परमेश्वर आपकी मदद करता है और रहता है कैसे। रोमियो 8 के ऐसे पढ़ेंगे 26 में और 26 और 27 है। 26 पढ़ेंगे, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बल में सहायता करती है। यानी इस रीति से, किस रीति से? जब हम दुर्बल होते हैं, हम निर्बल होते हैं, असहाय होते हैं, बेबस होते हैं, लाचार होते हैं, जब हमारे ऊपर दुख मुसीबत संकट आती है, तो हम तब भी जब दुर्बल होते हैं तब भी हमारी सहायता आत्मा ही करती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका सब कोई साथ छोड़ दे, पर यदि आपकी आत्मा तैयार है तो आप अकेले लड़ सकते हैं, आप अकेले युद्ध जीत सकते हैं। क्योंकि जो आत्मिक तैयारी होती है वो हमारे प्रभु की ओर से होती है। क्योंकि प्रभु अगर हमें छोड़ दे तो हम जरा सा भी दुख नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि संकट में भी मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरी मदद करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। तो इसलिए हम दुर्बल होते हैं, तब भी दुर्बल में भी हमारी आत्मा क्या करती है? इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बल में सहायता करती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आ भर कर जो बयां करती है, जो बाहर है हमारे लिए विनती करती है। यानी हम आत्मा में भी जितनी बार सांस लेते हैं, आप कभी एहसास करें कि आपके अंदर की आत्मा क्या बोलती है। अंदर की आत्मा भी प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना, प्रभु की प्रशंसा करती है। हर पल हर घड़ी हमारे अंदर की जो आत्मा है वो भी प्रभु की स्तुति करती है, विनती करती है, और जिसके द्वारा हम चाहे जहां भी रहें प्रभु हमारी मदद करता है। परंतु आत्मा हमारी क्या करती है? अगुवाई करती है। हम चाहे आह भर करें बोलें या चाहे जैसे बोलें, चाहे जैसे भी हम प्रार्थना करें, दुआ करें, हमें आता है या नहीं आता ये माने नहीं है। हम सिर्फ प्रभु को कितना याद करते हैं, कितनी बार हम प्रभु को याद करते हैं, ये प्रभु हमारे देखते हैं कि मेरे बच्चे, यानी जो कुछ भी उसे आता है, जैसे भी प्रार्थना करना आता है, जैसे भी जो उसे बनता है, वो मुझसे यानी मेरे सम्मुख आता है, मुझसे घुटने टेक कर दुआ करता है, प्रार्थना करता है। और इसी का आगे पढ़ेंगे, और यानी क्या कहता है, और मन को जांचने वाला जांचता है कि आत्मा की समानता क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है।
जब हम आत्मा से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, बातें करते हैं, तो वो हमारी आत्मा की जो आवाज होती है, प्रभु पूरी इच्छा के अनुसार क्या करता है, विनती हम जब करते हैं तो प्रभु हमारी सुनता है हमारी इच्छा के अनुसार, क्योंकि वो आत्मा को जांचने वाला परमेश्वर है, वो परखने वाला परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उससे हम कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं, क्योंकि वो आत्मिक खुदा है। उससे जैसे हम दिल से प्रार्थना करेंगे, गहराइयों से प्रार्थना करेंगे, संपूर्ण मन से प्रार्थना करेंगे, तो जैसे दानियल को प्रभु ने वो उत्तम आत्मा दी थी, वैसे हमें भी देगा। जैसे दानियल परमेश्वर से घुटने टेक कर दुआ प्रार्थना करता था, वैसे आज हमें भी जरूरत है परमेश्वर के सामने जाने की, परमेश्वर से प्रार्थना करने की, दुआ करने की। तभी परमेश्वर हमको और हमारे परिवार को सुरक्षित रखेगा और हमें हर एक भेद की बातें समझ आएंगी। और परमेश्वर आपको प्रार्थना करने का तरीका भी सिखाएगा। तो परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।